कोई बात नहीं, नहीं बचने देंगे अपन, ठीक है। ये m मास का पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v नॉट है, ये 2m मास का पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी रेस्ट में, मतलब ये रेस्ट में, वेलोसिटी मतलब ये रेस्ट में। अब इनके बीच में कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब क्या हुआ? अच्छा, अब क्या हुआ, इसका मास m हो गया, इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई, वही 2m, इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो गई, ठीक है। तो आपको v1 डैश और v2 डैश बताना है, बता दो फटाफट। जल्दी बताओ, आपके पास समय बहुत कम है। कितना? जितनी आपकी सोच, ठीक है। समय सीमा बहुत छोटी है आपके पास, कितनी छोटी? जितनी आपकी सोच। हो गया? देखो आपको इसके लिए मैं आपको ओनली टाइम दूंगा 30 सेकेंड। मैंने आपको एक एक्सटेंट बात बता दी थी, इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी सेपरेशन के इक्वल कर देना, और एक मोमेंटम कंजर्वेशन से इक्वेशन लगा लेना, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, तो आप तो पागल तो हो नहीं। करोगे क्या? कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम हैं। इतने सारे तरीके बता दे, आप तो कर ही सकते हो, कर सकते हो ना। हो गया? कितना आया? v1 डैश कितना आया? या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, आपको याद हो तो मैंने दोनों m मास की जो पार्टिकल दोनों के वेलोसिटी का सम 2m मास के वेलोसिटी के सम के बराबर कर रखा था, याद है ना? फर्स्ट पार्टिकल का दोनों का सम, सेकंड पार्टिकल के दोनों का सम बराबर है। तो v1 डैश कितना आया? v नॉट। अच्छा, मुझे उसके टर्म में चाहिए, v नॉट के टर्म में, मतलब इतना सस्ता क्वेश्चन नहीं कर पाए बेटा। क्या नहीं आया? कितना आया? अरे इसके टर्म में निकालो ना, ये दिया हुआ है उसके टर्म में निकालो, उसकी वैल्यू इसके टर्म में निकालो, v नॉट के टर्म में, ये तो रेस्ट में है ना। आ गया? कितना आया? v2 डैश 2 v नॉट बाई 3, ठीक है। और v1 डैश सर वो तो क्या निकालना, माइनस, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि आपको आ गया होगा। देखो समझो, इसको नहीं आया ना, उसको समझने के लिए बता रहा हूँ। ये मेथड मैं एक बार बताऊँगा, बस एक बार ही बताऊँगा, दोबारा इसको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ऐसे मेथड लगाने में मुझे थोड़ा बहुत दुख दर्द फील होता है, ठीक है। इसलिए आपको एक बार बता देते हैं, आप भी थोड़ा फील कर लो दुख दर्द, ठीक है। तो देखो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए पहले क्या करेंगे, m v नॉट प्लस 2m इंटू 0 लगा सकता हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन। अब m v1 डैश प्लस 2m v2 डैश, ठीक है। इसको काट पीट के करेंगे तो v1 डैश प्लस 2 v2 डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? v नॉट के बराबर। ये क्वेश्चन फर्स्ट ये आया, ऐसे कर रहे थे क्या आप? ये किया था क्या सबने? पक्का? किसी को दुख दर्द नहीं है? चलो अब इसके बाद वही दोनों की वेलोसिटी का सम कर लो। कितना? क्योंकि मैं काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v नॉट प्लस v1 डैश इक्वल टू 0 प्लस v2 डैश।
देखो ये अननोन ये अननोन ये अननोन ये अननोन नहीं आ सकता, इसमें से माइनस कर लो। चलो इसको और अच्छे से लिखना हो तो इसे लिख लो, v1 डैश माइनस v2 डैश इक्वल टू माइनस v0। ये लो। अब इनको अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे ना तो क्या आएगा, तो v2 डैश बचेगा, तो 3v2 डैश इक्वल टू 2v0। तो v2 डैश इक्वल टू 2/3 v0। क्या ये किया था क्या आपने सबने? थोड़ा मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन में गलती कर दी, कमाल है। चलो अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कहीं भी कर लो, यहाँ पुट कर लो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो v0 माइनस 2v0/3 क्या हो जाएगा, v1 डैश इक्वल टू v0/3 माइनस का माइनस v0 प्लस 2v0/3 है ना, तो माइनस का v0/3। मतलब कंडीशन को देखो, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा होगा, कंडीशन बनाते हैं, मतलब ऐसा हो रहा होगा कि तो ये 2m मास का पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी 2v0/3 हो चुकी होगी, और जो m मास का पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इधर हो रही होगी कितनी, v0/3। ऐसा कुछ हो रहा होगा। कुछ समझ में आ रही बात? क्या सबसे इजी मेथड है क्या? काइनेटिक एनर्जी लगाते आप, लेकिन मुझे तो इस मेथड से भी नहीं करना, मुझे तो क्वेश्चन इस मेथड से भी नहीं करना। किससे नहीं करना? इससे भी नहीं करना, क्योंकि ये भी बहुत 30 स्टेप आ गई ना, वो आई नहीं, आंसर 30 स्टेप में आया वो ठीक है, लेकिन इसमें दर्द हुआ आपको क्योंकि आप आंसर नहीं बता पाए, तो हम दूसरे मेथड से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड मेथड यही काम है, इसी को यूज में ले लो। ठीक है, ये कैसे आया फॉर्मूला ऐसे मत देखना, बस यूज़ करना आना चाहिए, फिर अपन आगे देखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। M2 सेकंड मेथड। तो ध्यान से देखो, जो v1 डैश है उसको कुछ मत करना, उसको कर देना 2vCOM माइनस v1, बस खत्म। v2 डैश 2vCOM माइनस v2, खत्म। टैग लगाओ, आंसर पाओ। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। VCOM क्या है, कैसे निकालोगे? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, आता है क्या? कुछ याद है? भूल गए? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी मेथड को फॉलो करना, इजीली हो जाएगा। और फिर भी कोई यूज सोचे नहीं हमें तो ये इजी लग रहा है, तो इसको कर लेना, आंसर सेम आएगा। आप भले ऐसे करके चेक कर सकते हो आप। VCOM क्या आएगा? VCOM क्या आएगा? ये तो 0 हो गया, तो ये आएगा m v0 डिवाइड बाय 3m, m से m गया तो v0/3, तो यहाँ v0/3 रखोगे तो 2/3 v0 माइनस v0, ये आ रहा है, ये नेगेटिव में आ गया, माइनस v0/3, खत्म। आ गया? ये टफ है कि वो टफ है? दोनों टफ है दोनों इजी है ना। आ गया? कैसे करना है, कुछ समझ में आया? तो अपना जो सिस्टम है, ये सिस्टम है अपना, इसके लिए तो इसका VCOM निकाल लेना है, जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहता है, जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, अब डायरेक्ट यूज में लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत काम का है, कुछ इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए इससे उड़ा सकते हो, क्योंकि आफ्टर कोलिजन ही वेलोसिटी पूछता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो अगर आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना जानते हो। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नेक्स्ट, एक ए पार्टिकल है 2 kg का, जिसकी वेलोसिटी दे रही है 4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्या?
तो वेक्टर के साथ पुट करना है, मतलब डायरेक्शन के साथ, तो डरने की बात नहीं आएगी। डायरेक्शन के साथ पुट्टी करते हो तो फिर आप उड़ जाओगे। ये है अपना सिस्टम। हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। हेड ऑन मतलब जानते हो ना, कोई ओब्लिक कोलिजन नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो फाइंड फर्स्ट पार्ट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी पूछिए। सेकंड पार्ट, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। थर्ड पार्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या सब हमारे लिए इजी क्वेश्चन है क्या? हाँ सर। इम्पल्स imparted by A on B, impulse imparted by A on B, मतलब A ने B पर क्या इम्पल्स लगाया वो भी निकालना। कर दो फटाफट, आपके पास बहुत कम समय है। पहले वाले का v1 डैश -2 मीटर पर सेकंड और v2 डैश 4 मीटर पर सेकंड, पहले पार्ट बोथ ब्लॉक्स का जो फाइनल बता दिया है। v1 डैश कितना आया? -2 मीटर पर सेकंड और v2 डैश 4 मीटर पर वेरी गलत है। गलत है। VCOM क्या निकाला? 2। ये तो सही है लेकिन आंसर गलत क्यों आ रहा है आपको? अच्छा 2 लगाना भूल गए बेटा। ये जीरो दूसरे का 6। पहले का 0 दूसरे का 6, ठीक है। तो कितनी जल्दी अब आप इक्वेशन लगाते पागल हो जाते। डायरेक्ट लगाओ का आंसर पाओ खत्म। सर वो तो पहले भी हो जाते, हम तो नहीं लगाते तो भी हो जाते पागल, तो हम तो, क्योंकि हमारी ये प्रकृति रही है सब। हो गया? तो बाकी भी कर लिया होगा फिर तो, चारों करने थे उसके अंदर। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कब होती है? VCOM पे। तो हाफ M VCOM का स्क्वायर खत्म। M क्या लेंगे बताओ? जब दोनों चिपका हुआ रहे जब क्या आएगी बात? बस 2 + 1 3। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? या काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है? तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, लेकिन हमें मैकेनिकल एनर्जी पता होनी चाहिए ना उसके लिए, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाओगे। क्या मैकेनिकल एनर्जी शुरू में काइनेटिक एनर्जी होती है क्या? वही होती है क्या? क्योंकि वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। क्या हम सब कुछ कर सकते हैं क्या? सब कुछ आता है क्या हमको? हाँ सर। कोलिजन के पहले जो भी काइनेटिक एनर्जी है वही मैकेनिकल एनर्जी है ना? तो कितना है सर? मिनिमम काइनेटिक तो 6 6 क्या जूल? हाँ फिर तो ठीक है। कैलोरी तो नहीं आ रहा? न्यूट्रिशन के फॉर्म में आ जाएगा। हाँ 6। अच्छा हो गया साहब? तो सारे करो ना यार। अच्छा डी बच रहा है। अच्छा मुहूर्त का इंतजार कर रही हूँ। आ गया? मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई बेटा? आपको आया नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिर आवाज़ क्यों नहीं आ रही? सब पेन चलने की आवाज़ नहीं आती हमारे। काइनेटिक एनर्जी 15। किसकी बोल रहे हो आप? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? 15 नहीं आएगा बेटा। मिनिमम बोला है ना, मिनिमम। तो मिनिमम कब होती है? जब वो पूरा सिस्टम VCOM से चले। जब तो भूल गए क्या? ग्राफ में भी बताया था थोड़ी देर पहले। वहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल मैक्सिमम, तो हाफ M सिस्टम इंटू VCOM का स्क्वायर हो जाएगा। ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हाँ M क्या हो जाएगा इन दोनों का सम? तो हाफ M कितना है? 3 इंटू VCOM कितना आया? 2। हाँ 2।
2 का स्क्वायर तो ये 6 आ गया, ये 6 आ रहा है ना। अब 15 किससे आ रहा है? VCOM कितना आ रहा है? 4 इंटू टू माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। क्या यही किया था क्या आपने? तो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0। यहाँ क्या करेंगे 2 4 माइनस माइनस 2 4 माइनस 2 उस डायरेक्शन में, तो 6 4 6 कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया, ये बी पार्ट का आंसर हो गया। और मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी? क्या जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो काइनेटिक एनर्जी है वही मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो हाफ mv स्क्वायर कितना हुआ? 16 प्लस 4 20। क्या 20 है क्या? पक्का 18 आएगा। बेटा इसका हाफ भी तो करेंगे। 4/2 16 प्लस 2 हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर कैसे दे सकते? हाफ m कितना है 2, v कितना है 4 का स्क्वायर प्लस हाफ m कितना है 1 इंटू v कितना है 2 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी माइनस लगा, शर्म नहीं आ रही आपको? स्क्वायर करने तो पॉजिटिव हो जाएगा। स्पीड होता है कि वेलोसिटी होती है वो? 16 प्लस 2 बराबर 18 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी है कि मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का जहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वहीं पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगी क्या? तो 18 माइनस 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12 जूल। क्या यही था क्या? अब बताओ क्या बोला? इम्पल्स इम्पार्टेड बाय ए ऑन बी, मतलब बी के ऊपर। तो बी पे चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, खत्म। तो आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा पी वेक्टर। बी पे निकालेंगे तो मास किसका लेंगे? एट न्यूटन सेकेंड। ठीक, ये आया है सबके? पता नहीं सर, यही आया हुआ। तो डरने की कोई बात नहीं है। आ गया? क्या आ गया? गुड क्वेश्चन। क्या आपका रिजल्ट आ गया? नहीं आया? अच्छा 10th क्लास का आ गया? चलो अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेसन। पार्टी देना सबको। कभी पास हुए कि नहीं हुए? देखो पास होते तो भी पार्टी देते, फेल होते तो भी पार्टी देते, दोनों पार्टी बनती है। तो देख लेना, क्या लोकेशन भेज देना। क्या 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 ये अच्छा तरीका है क्या? आ गया? और बता देना। अच्छा आंसर नहीं बताएगा? कितना आएगा आंसर? चेक करना पड़ेगा। 8 आएगा। हाँ 8 बताया तो था मैंने अभी। 8 आएगा, 8 न्यूटन सेकेंड आएगा ना। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स अपॉन टाइम होता है, याद है? किसी इंस्टेंट बिल्कुल इतना सा टाइम के लिए है ना? ये भी बोल सकते, चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते है ना। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो आपको किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो, उसमें भी कोई गलती नहीं। किसका लेंगे बताओ? MBA वी फाइनल माई वी इनिशियल? बी का। बी की फाइनल वेलोसिटी में से बी की इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देना। सर लेकिन यहाँ तो फिर 4 आना चाहिए, 8 कैसे आ रहा है? ऐसा है क्या? अच्छा बेटा माइनस हो माइनस 6 माइनस 2, ठीक है। ये फाइनल है और वो इधर जा रहा था इसलिए 2 बार माइनस हुआ। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये m मास का पार्टिकल, ये a, ये b, ये रेस्ट में इसकी स्पीड वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है, ये 2m मास का है, ये भी रेस्ट में, ये c है, ये m मास का है। ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, हाँ वही हेड ऑन, ठीक है। ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं बताना, आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी है आफ्टर ऑल पॉसिबल कोलिजन। हाँ ऑल पॉसिबल कर सकते हो, आपको सब कुछ आता है इसे। और आपको ये भी बताना है कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कोलिजन होंगे। अच्छा इतनी छोटी छोटी चीज़ों की पूछने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ आता है। क्या क्वेश्चन लिख लो, फाइंड, पहले तो आप लिख लेना ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, ठीक है। फाइंड, फर्स्ट पार्ट लिखो, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ऑल द पॉसिबल कोलिजन्स, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ऑल द पॉसिबल कोलिजन्स। सेकंड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोलिजन। क्वेश्चन ये था, आपको पहले तो बताने कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ऑल द पॉसिबल कोलिजन्स, मतलब जितने भी कोलिजन हो जाए उसके बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज़ थोड़ा तरीका बताता हूँ। जब भी मल्टीपल बॉडीज दे रखी हो तो आपको 2 बॉडी लेके काम करना है ना। जब भी मल्टीपल बॉडी दे रखी हो तो आपको सिस्टम में 2 बॉडी लो। जैसे मान लो पहले मैं ए और बी को ले लूँगा, है ना, और उसको भूल जाओ थोड़ी देर की वो है। फिर आप क्या करो, उसके बाद देखो कि ए कहाँ जा रहा है, बी कहाँ जा रहा है, फिर बी और सी ले लो। क्योंकि बी में कोई बॉडी आ गई, बी में कोई वेलोसिटी आ गई होगी तो उससे फिर आगे जाएगा, पीछे जाएगा, कहीं ना कहीं तो होगा ऐसे ना। ऐसे चेक कर लो, तो आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है, क्योंकि इसको मैं बताऊँगा। आप ट्राई करने के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, बस बहुत है ये टाइम। हो गया, कैसे दे सके बताओ। हो गया क्या? देखो पहले ए और बी को सिस्टम ले लो, ए प्लस बी को सिस्टम ले लो। माइनस का 3 और 6 सही है। फिर बी और सी को सिस्टम ले लेना, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेट ऑफ मास दोनों की अलग अलग होगी। फिर एक तो पता लगे वही इधर चिपका दिया, फिर आपका भी आंसर इधर से इधर चिपक जाएगा। VCM का 3 मीटर पर सेकंड आएगा, तो V1 डैश निकाल लो। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, VA डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6 माइनस 9, यही है ना। तो माइनस का 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और VB डैश कितना आ रहा है, 6 माइनस 0 बराबर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस कंडीशन को ऑब्जर्व करो पहले। ये पार्टिकल इधर जा रहा है क्या 3 मीटर पर सेकंड से, और जो बी पार्टिकल है वो क्या इधर जा रहा है क्या 6 मीटर पर सेकंड से, और सी पार्टिकल बेचारा आराम कर रहा है। इस पर कोई आगे बढ़ के देगा क्या? अब इसमें कोलिजन होगा क्या? क्या अब इसमें कोलिजन हो सकता है ज़िंदगी में कभी?
डिपेंड करता है, मान लो ये 3 से जा रहा है, ये 6 से इधर आ रहा हो तो फिर हो जाएगा। इसकी पोजीशन के बाद बढ़ जाता होगा। डिपेंड करता, चेक करेंगे ना, चेक करेंगे इसलिए। तो अब इसका VCOM क्या होगा? क्या हमने इसी में VCOM लगा दिया क्या इसी का? इसका VCOM लगाएगा। VCOM क्या आएगा? 6 × 2 8 / 4, 8 / 4, ठीक है। कितना आया? 8 नहीं, 16 / 4, हाँ 4 आएगा, 4, ठीक है 4 आ गया। अब क्या हो जाएगा? VB डैश कितना हो जाएगा? 8 - 6 2, प्लस का माइनस का आगे जाएगा, मतलब बच गया। VC डैश कितना आएगा? 8, कंफर्म। 8 - 0 8 मीटर/सेकंड। क्या यही किया था सबने? तो ये आया समझ में। इसके बाद फिर कोलिजन होगा क्या बताओ? फाइनल कंडीशन बताओ क्या बनेगी? फाइनल कंडीशन बनाते हैं। ए तो था इधर जा रहा था, ए तो कहाँ इधर जा रहा है, किससे? 3 मीटर/सेकंड से। डायरेक्ट से बना दी बेटा, माइनस की जरूरत नहीं। ए जिसका मास है मैं, बी ए पता नहीं हवा में किससे आ जाता है। बी ए ये 2m मास का, इसकी स्पीड कितनी आ रही है? 2, 6 या 2 2, अब 2 हो चुका है आफ्टर कोलिजन, 2 मीटर/सेकंड। और सी किधर जा रहा है? इधर। क्या जिंदगी में कभी टकरा पाएंगे अब? कितने कोलिजन हुए? 2 कोलिजन, खत्म। क्या टफ था? क्या लग टफ रहा था, लेकिन है जी, ठीक है। तो अगर आपको वेरीफाई करना हो कि आपने अपना आंसर से ये गलत है, वो लगा लो मोमेंटम कंजर्वेशन, चेक कर लो, खत्म। चेक करने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो नंबर ऑफ कोलिजन कितना आएगा? 2, सेकंड में 2 आंसर, ठीक है। चलो अपन अब स्पेशल केस की बात करते हैं। इलास्टिक कोलिजन के लिए स्पेशल केस, बेटा ये समझ में आ गया सबको? छापने में तो नहीं लग रहे? ओनली छापने में, छापने में रहोगे तो छापने में रह जाओगे। छापने के लिए तो मैं आपको दे दूंगा, छापते ना घर पे बैठ के, इसको समझ लो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको एक ये आपके लिए बेनिफिट वाली बात बता रहा हूँ। हो सके ना तो एक रफ रजिस्टर साथ में रखो। मुझे पता है किसी को दुख दर्द होते हैं, फिर में रफ करने से दुख दर्द आ जाते हैं, कभी कभी दिमाग में ऐसा आ जाता है, नहीं हमारी कॉफ़ी बहुत सुंदर रहेगी, हम तो दूसरे के लिए नोट्स बना रहे हैं, है ना, तो दुख दर्द आ जाते हैं। तो आप एक रफ रजिस्टर साथ में रख लो। मैंने बेटा सोल्व करो, तुरंत सोल्व कर लो। जीवन में क्या है हमारे पास? कुछ नहीं चाहिए हमें, डायरेक्ट सोल्व करो आंसर को। आंसर ये आ रहा है क्या? बस ये अगर ये आ गया ना तो बेटा आपको वहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो रही बात लिखने की, PDF सेंड कर दो, चिपकाते रहना उस पर, प्रिंट करवा लेना। फोकस उस पर करो जो अपने काम का है। कोई है क्या जो ऐसे PDF सेंड करे पूरे नहीं कराया? मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको करना है क्वेश्चन है, आपको और से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। सब कुछ मिलेगा आपके पास, ये तो आपके लिए अच्छी चीज़ होगी। नहीं तो पहले क्या मैं नहीं करता था, पहले तो मैं ऐसे ही फिर ध्यान आता था, फिर सोचता था यार मैंने वो क्वेश्चन करवाया नहीं करवाया, फिर लफड़े पड़ जाते थे। फिर लफड़े पड़ते फिर बच्चों के लफड़े पड़ गए तो इसलिए मैं लफड़ा ही नहीं रखता। मैंने कहा इस बार सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो भी है। मैं तो और क्वेश्चन ढूंढता हूँ, मिल जाए तो हो गया। चलो लिखो। तो क्या कुछ बात समझ में? मैंने कुछ बोला कि क्वेश्चन यही करना सीखो। क्वेश्चन जितने यहाँ करोगे उतना बेनिफिट होगा आपके लिए। और फिर भी नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं करना, एक चम्मच में चम्मच खाली रखना, कूद जाना उसे, ठीक है। खाली चम्मच में हम मान लेंगे वही बात। सम स्पेशल केस, सम स्पेशल केस फॉर इलास्टिक कोलिजन। यहां पर मैं हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहा हूं। कौन सा कोलिजन? हेड ऑन कोलिजन। जिसने हेड ऑन कोलिजन सीख लिया ना, उसको ओब्लिक कोलिजन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ओब्लिक कोलिजन में कुछ भी नहीं है। आपको फंडा आता है तो आप ओब्लिक कोलिजन को भी उड़ा सकते हो।
इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ओब्लिक कोलिजन में बस बातें रहेंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे और कुछ नहीं होगा, सब कुछ यही चलेगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, केस फर्स्ट हेड ऑन कोलिजन है ना। ठीक है, मान लो जब दोनों पार्टिकल का मास सेम हो जाए, मतलब पार्टिकल क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल बॉडीज हो जाए। तो आइडेंटिकल बॉडीज हो जाए मतलब ये m1 m मास, ये ए बॉडी, ये b बॉडी m मास, मान लेते हैं ये v1 से आ रही है, ये v2 से आ रही है। तो इलास्टिक कोलिजन के बाद पहले इसका VCOM निकल के आएगा। हाँ, ये सोचना चाह रहा था कि आप दो स्टेप पे क्यों बोल रहे हो, स्टेप बार बार डायरेक्ट फाइनल लिखो ना, एम से एम कैंसिल आउट खत्म, नीचे 2 बच गया, ऊपर v1 प्लस v2। ये आया कि नहीं आया? हाँ, ये आना चाहिए, नहीं आया तो समझ लेना कहीं ना कहीं अवस्था अटकी हुई है हमारी। तो अगर इसको मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है, मेरे को तो ये 2 भी यहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ 2 यहाँ कर दे क्या, मतलब ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ फॉर्मूले में 2 VCOM कुछ आएगा उसमें। v1 डेज कितना आ रहा है, पुट करो, v2 के बराबर, v2 डेज कितना आ रहा है, v1 के बराबर। कुछ समझ में आई? ठीक है बात। तो आफ्टर कोलिजन जो m है ये a पार्टिकल और जो b पार्टिकल m मास का है, तो v1 डेज की वैल्यू v2 हो जाएगी और v2 डेज की वैल्यू v1 हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सोल्व भी नहीं करना, देखना है हाँ हुई, हाँ तुम वो हो तुम ये हो, बस खत्म आंसर, तुम ये हो तुम वो हो, खत्म आंसर। और बचपन से अभी तक आप इस पर इक्वेशन ऑफ मोशन पता नहीं क्या क्या लगा के बैठ जाते हो, बस मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाते हैं। हाँ, तो आई बात समझ कैसे क्या हुआ। तो आप चाहो ना इसमें एक लाइन लिख सकते हो, द वेलोसिटीज ड्यूरिंग द हेड ऑन कोलिजन, द वेलोसिटीज ड्यूरिंग द हेड ऑन कोलिजन आर इंटरचेंज, the velocities during the head on collision on elastic collision, head on collision, head on elastic collision, ऐसे लिखो, head on elastic collision are interchange if both of the bodies have same mass, if both of the body have same mass। आगे बात समझ में। तो मान लो मैं इसका एक क्वेश्चन करवा दूँ आपसे, गलती से मैं बोलूँ व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, तो आपको तुरंत बता देना है। ठीक है, बता दोगे। और जो कोलिजन है वो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक। ठीक है, जैसे कि m मास 9 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। m मास 9 मीटर पर सेकेंड, ये रेस्ट सी है। जल्दी कर देना बस, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। ये एम मास, ये एम मास, ये 9 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। कर दो फटाफट। हो गया। किसने इसको ऐसे बनाया है, 9 और इसको 3, इसका किसने ये बनाया, ये है क्या? तो फिर बोला करो ना। हाँ, इसको किसने इसको रेस्ट में कर दिया और किसने इसको 9 कर दिया इधर, यही है। किसने इसको 9 और इसको 10 कर दिया, यही क्या सबने? लास्ट वाले में नहीं होगा क्यों? साइड से चेंज कर दी। अच्छा। अब किसने ये बनाया? हाँ, जब टकराएंगे नहीं तो फिर कैसे बन जाएगा? कोलिजन होगा जब भी तो होगा ना यार। वो तेजी से जा रहा है, तुम पीछे धीरे धीरे आ रहे हो, चोर तेजी से भाग रहा है, पुलिस चाय पी लेते,
फिर चले गए भाई। बस इसीलिए बनवाया मैंने ये, क्योंकि ये क्या कर दोगे आप, काट दो। नॉट पॉसिबल, कोलिजन इज नॉट पॉसिबल, कोलिजन नॉट अकर, वहाँ पे लिख लेना। पता लग गया ना क्यों, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं। और हाँ संडे चूंकि देयरफॉर दैट्स व्हाई, खत्म आंसर, सिंस देयरफॉर काम खत्म, है ना। ये किया था क्या हमने बचपन में, ऐसे बचपन में क्वेश्चन आ जाए तो हम छोड़ देते थे क्या, इसको सोल्व करना पड़ता है क्या हमें। अगर मास सेम दे रखा हो तो इसको तुम बोलो कि तुम वो और तुम ये हो, तुम वो और तुम ये हो, ऐसे मान लिया करो। कैसे सेकंड की बात करते अपन, ये वैलिड कब है पहले ये भी बताओ, वैलिडिटी क्या है इसकी, कि 84 डेज की वैलिडिटी क्या, 1.5 GB पर डे, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, जब मास सेम हो और कोलिजन क्या हो, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत काम की बात बताई मैंने, कुछ सेकंडों में बहुत काम की बात है ना। तो अब सेकंड बात करते हैं। देखो अब ये टाइम, अब केस सेकंड की बात करते हैं। देखो ये केस मैं उधर ऑब्लिक में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो केस सेकंड की बात करते हैं। मैंने बोला M1 इज लेस देन M2, मतलब सामने से एक ट्रक जा रहा था, आपकी आदत, एक छोटा सा पत्थर उठाया उसको फेंका, दी, सामने ट्रक जा रहा था सीधा फेंका हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो क्या वो ट्रक तेजी से चलने लग जाएगा, उस ट्रक बोलेगा हाँ, ऐसे बोलेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में, कुछ समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये वो केस है। और कोलिजन कौन सा लिया मैंने, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो वो छोटा सा पार्टिकल m मास का, m1 बोल देते, इसकी वेलोसिटी v1 थी और इसकी वेलोसिटी v2, इसका m2 मास ले लेंगे, वैसे मास ठीक है। हाँ, तो अब क्या हुआ, इसका VCOM क्या आएगा, क्या होता है आपने m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 क्या ये बताया क्या आपने, कि उसके हाथ पाँव नहीं है क्या, उसके हाथ पाँव नहीं है क्या, अभी नहीं करेंगे, अब करेंगे। जब भी ऐसा केस दे रखा हो तो जिसका ज़्यादा मास हो उसको कॉमन लो, कॉमन लेना है बेटा, उसके बाद निकलीगल करना। मुझे पता है आप थोड़ा आगे सोचने लग गए थे। तो इसमें M2 का मास कॉमन ले लेंगे, जिसका मास ज़्यादा उसको कॉमन लेना है, जिसका मास ज़्यादा उसको कॉमन लेना है। तो क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2 इंटू V1 प्लस V1, ओह सॉरी V2 ही थे बेटा, मतलब आप थोड़ा मुंह धो के आया करो अच्छे से। M2 कॉमन लिया, ये M1 अपॉन M2 प्लस 1, क्या ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्या इसको अप्रोक्सीमेट 0 बोल दूँ। एक में आप 10,000 का डिवाइड करो, कितना आएगा, 0.0001, तो ऐसा ये नेग्लिजिबल। सिमिलरली ये भी नेग्लिजिबल, तो ये 0, तो M2 V2 अपॉन M2, तो क्या V2 हो गया क्या। तो उसने बोला था हमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ट्रक क्या तेज़ी से चलने लग गया था क्या, ट्रक उसी स्पीड से चल रहा था। एक आपके एक छोटे से पत्थर ने क्या दुनिया बदल दी क्या उस ट्रक की, नहीं बदली ना। तो वही चीज़, लेकिन क्या V1 चेंज हो जाएगा, V1 तो आएगा चेंज, तो आप V1 डैश निकाल सकते हो क्या, V2 डैश तो वही आएगा, उसमें वैल्यू पुट करके देख लोगे तो भी वही पता चलो। देखो V1 डैश कितना आएगा, क्या हुआ, क्या कह रहे हो, सब कुछ यही तो है, पता नहीं आपको। चीटिंग, गुड क्वेश्चन, चीटिंग। दो ये हो गया, तो V1 डैश क्या आएगा, 2V2 माइनस V1, तो ये हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। सिमिलरली V2 डैश भी निकाल लेते जब आप इतना बोल रहे हो, तो 2V2 माइनस V2, तो क्या V2 आ गया क्या, देखो ये वही चीज़ आ गई। तो ट्रक ने बोला हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा,
लेकिन अगर आप बोलो कि जो क्या ये तो क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट है ना, लेकिन इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि तो अप्रोक्सीमेट किया अपन ने, क्योंकि जीरो थोड़ी तो जीरो के बराबर माना है अपन ने, बट ओवरऑल सिस्टम में क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। लेकिन आप बोलो कि इस वैल्यू से आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो तो मत लगाना, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम फिर भी कंजर्व ही रहेगा, है? आ गया? टफ है क्या? टफ तो कुछ होता ही नहीं। जब आपको फिजिक्स इजी लगने लग गया ना, समझ लेना आपको समझने में आने लग गया, चीज़ें समझने में आने लग गया आपको। और जब आपको फिजिक्स टफ लग जाए, समझ लेना आपने सोने का टाइमिंग बढ़ा दिया, है ना। ऐसा भी होता है, जैसे कि क्वेश्चन देता है, पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फाइंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। क्या डाटा इनसफिशिएंट है क्या? हाँ, इस टाइप की प्रॉब्लम में मास की जरूरत ही नहीं है, आंसर दो फटाफट, मास काम ही नहीं आता। 5 और 8, क्योंकि जो VCOM है वो भी 5 हो जाएगा, क्या जरूरत पड़ रही मास की? कितना आ रहा है? V1 डैश कितना आ रहा है? 2V2 माइनस V1, 2 इंटू माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस तो ये और ये 2 ही आ गया ना, तो माइनस का 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और V2 डैश कितना आ रहा है? उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? उससे बोलेगा ना कि मेरे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मतलब अगर इस सिचुएशन बनाए तो ऐसे होगा, पार्टिकल टकरा के वो गया 12 मीटर पर सेकंड से, और ये तो बोल रहा है कि हम तो दुष्ट है, हम तो उसी से चलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर दोगे ना? हो गया, चलो। लेकिन क्या प्रैक्टिकली लाइव इलास्टिक नाम का कोई कोलिजन होता है क्या? कभी दीवार पे टकराओ, क्या आपके सिर में छेद होगा? कुछ होगा ही नहीं होगा? है? होगा कि नहीं होगा? क्या हो ना, जो थोड़ा बहुत फ्रैक्चर होता है, क्या वो वापस रिगेन कर लेता है कि हाँ ठीक है? हाँ सर, वो होता है, वो फूल जाता है। वो ऐसा तो नहीं है, वो रिगेन नहीं किया, वो डिफॉर्मेशन हो गया, वो इफेक्ट का लोड है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये हो गया। तो अब अपन बात करते तो इसके लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बात करनी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, कुल मिला के ये देखा जाता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो उसको बोल दूंगा मैं इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोल दूंगा? इन इलास्टिक कोलिजन। ऐसा कोलिजन जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। ऐसा कोलिजन जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहे, उसको क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन। कुछ याद है? मैंने बताया था इलास्टिक कोलिजन जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट कंजर्व रहेगी। इन इलास्टिक में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। और परफेक्टली इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस, हाँ क्या, हाँ लॉस सबसे ज़्यादा होता है इसमें, मैकेनिकल एनर्जी मैक्सिमम लॉस होता है, ठीक है। तो लिखो
तो उसको पढ़ने के पहले अपन डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को देख लो, फिर क्या अपन उसकी एप्लीकेशन काम में लेंगे डायरेक्ट। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो E इक्वल टू चलो बोर्ड पर देता हूं मैं, फटाफट लिखना है ना। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 1 के बीच में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 0 से 1 के बीच में। 0 अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा, 0 से कम और 1 से ज़्यादा आ रही हो ना, समझ लेना मतलब आपको खुद ही -1 कर देना है, मतलब -2 कर देना। 1 तो क्या करोगे, क्योंकि हमें पता है किसी वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए। अगर वैल्यू इसके थोड़ा उधर थोड़ा इधर आ जाए ना, समझ लेना गलत है। बिना सोचे सब्जेक्ट काट देना, खुद ही काट देना। -1 भी बोल देना कि सर इसमें -1 कर दो, खुद ही, है ना। तो कोलिजन में बहुत सारे टाइप के होते हैं। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है? 1। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा बेटा? ई की वैल्यू 0। वेरी गुड, गलत है, वो परफेक्टली में आएगा बेटा। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसलिए तो बोला जाता है जब भी पढ़ो ना तो बिल्कुल एक्टिव होकर पढ़ना चाहिए इन चीज़ों को। इसमें क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है। इसमें क्या होगा? मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है, मैक्सिमम लॉस हो रहा है। मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, इस वो नेचर को डिसाइड करेगा कोलिजन किस टाइप का है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैं लिख देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, है ना, will decide the nature of collision। तो किस टाइप का कोलिजन होगा ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताएगा। ये मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि आपको याद हो जाए। ऐसा आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत और ऐड कर देंगे। बस वही याद कर लो, जैसे ये भी हो गया वो भी हो गया, खत्म। फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट, M1 V1 M2 V2। ये एट द टाइम ऑफ कोलिजन की बात कंडीशन है, क्योंकि जब उससे टकराएगा तो पहले कंप्रेस हो, मतलब डिफॉर्मेशन आएगा, फिर थोड़ी देर बाद उसमें रिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मेशन एट दी फोर्स, रिफॉर्मेशन FR, उसके बाद ये आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर। अब ये बिफोर है तो क्या V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा होगी? ये V21 नहीं है तो पता लगे, उसको मत लिखना।
इसको मत लिखना, इसको नहीं तो पता लगे कि सर ने लोगो लगा रखा है फॉर्मूले का, वो बच्चे उनको लिख लिख के हो गए दीवाने। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के dt, वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे से टाइम में होगा, इसलिए मैंने इम्पल्स ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन बोला, तो इसलिए एफ आर डी टी बोला, एफ डी डी टी बोला। हो गया, तो ये तो सब हो गया, लेकिन वही अपने न्यूटन बाबा कभी पीछे रहे क्या हो, तो उन्होंने अपना कायदे कानून दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो उसको बोला न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन, न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन ई इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या ये हम पहले से जानते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इलास्टिक कोलिजन में क्या दोनों बराबर था क्या, ई की वैल्यू 1 है क्या, देखो बोल रहा है ना। हो गया, तो फॉर्मूला क्या बना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का, v2 डैश माइनस v1 डैश डिवाइड बाय v1 माइनस v2, ज़्यादा में से कम माइनस होगा ना। लेकिन देखो क्या करना है, ज़्यादा में से कम को माइनस करना बस। अब समझो क्या सर, हमें कैसे पता कि ये ज़्यादा ये कम है, ये भी सही बात। मान लो आपने इनिशियल में 2 माइनस 1 कर दिया, तो नीचे 1 माइनस 2 करना है। नहीं, लेकिन नहीं सर, हम तो क्या है, हम तो दूसरे नहीं, हमने तो क्या कर दिया v1 डैश माइनस v2 डैश कर दिया। कुछ मत करो, फिर उसको उल्टा कर दो, v2 माइनस v1 कर दो। है बात, याद रखने का तरीका। अगर आपने ऊपर 2 माइनस 1 कर दिया तो नीचे 1 माइनस 2 करो, अगर आपने ऊपर 1 माइनस 2 कर दिया तो नीचे 2 माइनस 1 करो। कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन। मतलब हमें जो ई की वैल्यू 90% क्वेश्चन में तो ई की वैल्यू दी हुई होती है, 90% क्वेश्चन मिलेंगे ना उसमें ई की वैल्यू मिलेगी हमें। अब आप जब ई की वैल्यू दे रखा होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कोलिजन कौन सा होना है, इलास्टिक होगा, प्लास्टिक होगा, या फिर जिलास्टिक, जो सा भी आपके उधर वो टाइप के 5 कोलिजन है ना, तो कुछ भी हो सकता है। 5 ही है ना कि 10 है सर, 3 और बढ़ा दिए 8 हो गए। कुछ समझ में आया? कुछ दिमाग में कुछ हवा लगी क्या? तो एक बार फिर देख लो, कोई बात। देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ई से शो करते हैं। तो एक्चुअल में तो होता ये है कि इम्पल्स ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन, मतलब जब ये रिफॉर्म हो रहा होगा उस टाइम में इम्पल्स क्या था, डिवाइड बाय इम्पल्स ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन, मतलब जब ये डिफॉर्म हो रहा होगा तो इम्पल्स क्या होगा। तो इस पर मान लेते हैं एफ आर लग रहा है, इसमें एफ डी लग रहा है, तो इंटीग्रेशन एफ आर डी टी, क्योंकि बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए हो रहा है, और ये एफ डी डी टी क्योंकि बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए होता है, इसलिए तो इम्पल्स काम लिया मैंने। अब तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में कितनी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 0 होगी तो ये होगा, 1 होगी तो ये होगा, दोनों के बीच में होगी तो ये होगा, है ना। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, E इक्वल टू 1, मतलब इलास्टिक कोलिजन ही वो कंडीशन है जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होता है। याद है क्या? इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो इज लेस देन 1 हो जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो चुका है। लेकिन अगर 0 हो जाए, मतलब सबसे ज़्यादा लॉस हो चुका है, सबसे ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी में लॉस हुआ है, तो जो E की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये बताएगा कि नेचर किस टाइप का कोलिजन हो रहा है, मतलब किस तरह का कोलिजन हो रहा है। कि आप ट्रक से टकरा रहे हो या ट्रक आपसे टकरा रहा है, ये सब नेचर आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप ट्रक के पीछे हो या आप ट्रक के आगे हो। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन है, ये एट द टाइम ऑफ कोलिजन है, और ये आफ्टर कोलिजन है। तो हमें v1 डैश v2 डैश निकालना आता है क्या? आता है कि नहीं आता? बस हो गया क्या? रब कर दें, चलो। मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन में
इलास्टिक कोलिजन में मैंने क्या बताया था आपको, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बताया था क्या, कैसे होता, कैसे हो रहा था, ये यूँ करते हुए यूँ जाते हुए फिर वापस उसी लाइन में आ गया था। लेकिन अगर मैं इन इलास्टिक में बात करूँ तो उसकी भी बात कर लेता, ये रब कर दे, हो गया ना। चलो देखो ये ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और मैंने सुना है आपको ग्राफ तो बहुत अच्छे से आता है, ग्राफ में तो आपने पीएचडी कर ली पीएचडी कर ली, अच्छा अच्छा चलो अच्छी बात कर ली ना, अच्छी। तो फिर जब ग्राफ में पीएचडी कर ली तो मैथमेटिक्स तो आप तो सोल्व करनी ही नहीं पड़ती होगी आपको, करते हो सोल्व, ग्राफ से कर लेते हो डायरेक्ट, नहीं होता। कितना डेवलप हो गए फिर, इतना डेवलप तो हो जाओ कि मैथमेटिक्स ग्राफ से करो, इक्वेशन कहाँ, इतनी इक्वेशन लिखे पागल हो जाओगे तो लिखो इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में लिख लेना मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ये इतना महंगी वाली रिंगटोन क्यों लगाई जाती है, आज तक समझ में नहीं आया मुझे। रिंगटोन लगाओ, अच्छी वाली लगाओ, कम से कम मज़ा आए, मज़ा आना चाहिए। रिंगटोन अच्छी होनी चाहिए, मतलब रिंगटोन के पैसे नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, फिर मैं डाउनलोड करके ले आऊँगा, उसको सेंड कर दूँगा, उसको लगा लेना। सर हमारे जो महंगा वाला मोबाइल है ना उसमें ये सब सपोर्ट ही नहीं करता, फिर वो अलग बात है। अब ध्यान से देखो, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, ये इन इलास्टिक कोलिजन में बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही है, तो क्या ये मैकेनिकल एनर्जी थी क्या इनिशियल में, तो ये डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब रिफॉर्म होगा, रिफॉर्म होगा, लेकिन वो बोलता है मैं वहाँ तक तो नहीं जा पा रही, मैं यहीं पे जाकर रुक जा रही। तो क्या ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई क्या, क्या मेरा एनर्जी में लॉस ये हुआ क्या, क्योंकि ये मेन मैकेनिकल एनर्जी, ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और ये लॉस, ये हो गया। बात समझ में आ रही है। चलो ये कौन सा पॉइंट होगा कि काइनेटिक मिनिमम होगा क्या, कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, चलो चलो छोड़ो, यहाँ पर मैं मतलब पोटेंशियल एनर्जी को लगा पाऊंगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ बता सकता हूँ क्या यहाँ पर, नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है। कुछ याद है क्या, ये भूल गए, इसलिए पोटेंशियल से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी, क्योंकि जरूरी नहीं हो लॉस काय में हुआ हो, मान लो लॉस साउंड में हुआ हो, हीट में हुआ हो, किसी में भी हो सकता है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए है ना। तो चीज़ों को थोड़ा समझ लेना, उड़ जाओगे। हो सकता है हीट के फॉर्म में लॉस हो गया, हो सकता है लाइट के फॉर्म में हो गया हो, चमक गया हो कुछ, जैसे कि आप चमक जाते हो कभी कभी, जब बहुत सस्ते सस्ते क्वेश्चन दे दे आंसर से बहुत सस्ते सस्ते आते हैं और आपको बहुत हार्ड लगते हैं, तो तब चमक जाते हो आप, अरे इतना टफ क्वेश्चन था, अच्छा अच्छा। तो आप चाहो तो यहाँ लिख लेना है बिफोर कोलिजन, रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन आफ्टर कोलिजन। जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो ग्रेटर देन होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल से, जो ज़्यादा होगी दैट इज़, इसको बोलते हैं लॉस। इसको लॉस बोलेंगे। अब लॉस किस में हो सकता है, किस में भी हो सकता है, साउंड में हो गया, साउंड बन गया, लाइट बन गई, हीट बन गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेना बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये डिफॉर्मेशन, ये रिफॉर्मेशन, ठीक है। ऊपर क्या आता है, सेपरेशन आता है कि अप्रोच आती है, सेपरेशन। चलो बस ये ध्यान रखना, याद रखने का तरीका बता देता हूँ मैं। ये कोलिजन हो रहा है ना, मतलब लास्ट में ये पता है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम, तो पहले ये लिखना फिर ये लिखना। अब ये कैसे लिखोगे तो आपको पता है, आपको सब कुछ आता है, ठीक है।
ये मैं फॉर्मूला मिटा चुका हूँ, फिर पूछूंगा मैं वापस, इसलिए मिटा रहा हूँ, क्योंकि आपको आप इतनी देर तक इसकी शक्ल बना दी तो आपको याद हो गया होगा। आपको पता है कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, m1 मास का पार्टिकल v1, m2 मास का पार्टिकल v2। मैंने बोला इज लेस देन 1, इज लेस देन 1 का मतलब क्या है? कहाँ है दीवार, कोलिजन करवा दो। देखो देखो सावधानी हटी और खीर पूरी बटने वाली बात मत करो यार। मान लेते हैं आप खीर पूरी बटा रहे हो, लेकिन इतनी मत बटाओ कि वो ख़त्म हो जाए, लॉन्ग टाइम तक चल लीजिए खीर पूरी। तो ये आफ्टर कोलिजन की बात है और ये बिफोर कोलिजन की बात है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? क्यों मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बिगाड़ा आपको? अरे तो उससे क्या मतलब है, उससे क्या मतलब है? मोमेंटम कंजर्वेशन कब वैलिड होता है? जब नेट एक्सल फोर्स 0 है, वो तो ऐसे ही बस, इसलिए चेक करता रहता हूँ मैं, इसलिए चेक करते रहता हूँ। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा सकते हो, लेकिन जब E इज लेस देन 1 आ जाए तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है चलो, तो अपन फर्स्ट मेथड लगाते हैं। चलो अप्लाई मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ? m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, क्या यही है क्या? चलो अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूँ? हाँ अभी बताया था कंजर्वेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, अभी बताया नहीं है, नहीं है, नहीं, फिर भी हम कुएं में कूदेंगे, पता है कि यहाँ से नहीं जाना, नहीं सर चेक तो करके देख लेते, अभी बताया है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, नहीं, फिर भी कूदेंगे। क्या मैं ऐसे कर दूँ इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर? ये भी नहीं लगा सकता, ये कर सकते हैं बेटा, ये उसी से आया था। उसी से आया था, हाँ सर मैं यही बोल रहा था। क्या मैं वो सेपरेशन अप्रोच लगा दूँ? वो लगा सकते हैं, हाँ E इक्वल टू लगेगा। अब यहाँ पर E काम आएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो E क्या लगेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन में क्या लगेगा बताओ? v2 डैश माइनस v1 डैश डिवाइड बाय v1 माइनस v2। अगर ये नहीं लगा पाओ तो अगर गलती से भूल जाओ तो क्या लगाओगे? v1 डैश माइनस v2 डैश अपॉन v2 माइनस v1। तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो इस टाइप से आप इन दोनों को सोल्व कर लोगे और आपको ये सोल्व करना अच्छे से आता है। क्या निकालोगे? v1 डैश निकाल लोगे क्या? क्या v2 डैश निकालोगे क्या? क्या मान लिया ईजी है क्या? लेकिन मैं इसको अभी भी काम में नहीं लूँगा, तो सर फिर किसको काम में लेंगे? वही कोने पे फॉर्मूला था ना, इसका भी तो कुछ आएगा, वो याद करना है। ये हो गया? तो कुछ समझ में आ रही बात? कुछ चमक रहा है थोड़ा बहुत कि सब बिल्कुल क्लियर, ऑल क्लियर? जैसे आप सोल्व करना है तो ठीक है, तो सबको बताना पड़ता है ना, इसलिए आपको ही बता दें। तो इसका जो फॉर्मूला है, सेकंड मेथड टाइप फॉर्मूला है, तो v1 डैश इक्वल टू हो जाएगा, देखो VCOM था है ना, तो ये 1 प्लस ई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस ई v1 आ जाएगा। v2 डैश 1 प्लस ई VCOM माइनस ई इंटू v2। अब देखो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है, अगर आप इलास्टिक कोलिजन तो E इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 1 खत्म, ये 1 प्लस ये 1 2 हो गया, क्या फॉर्मूला वही हो गया क्या? तो ये याद करें कि वो याद करें? बस हम इतने दुष्ट है कि हम भूल जाते हैं यहीं लगाना, हम इतने दुष्ट है कि हम यहीं लगाना भूल जाते हैं जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या हम इतने दुष्ट बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। गलती से बन गए तो कुछ नहीं करना, दीवार पे हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि आंसर हमें चाहिए। या VCOM निकालना जानते हो क्या आप?
कितना ही, जिस तरह आप इतनी इजी चैप्टर मत पढ़ाया कर, तो हमें ऐसे बोल दिया करो करके ले आना, हम ऐसे करके ले आना। अगर मैं इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दे दूँ तो आप सारे करके ले आओगे? अभी भेज दूंगा मैं, जाते ही अभी जाते हैं, मतलब मेरे को घर पे भी नहीं जाऊंगा, रास्ते में रोक लूँगा पहले, ठीक है? देखो आप मैसेज कर दिया करो इसको ना, क्योंकि बच्चे तो दुष्ट होते हैं, करते ही नहीं है, देख रखा है मैंने कोई भी नहीं करता, नहीं कोई भी मैसेज नहीं करता कि सर आप लोग क्वेश्चन नहीं भेजे, यूँ क्वेश्चन भेजने के बाद सॉल्यूशन का जरूर मैसेज आ जाएगा, मैसेज क्वेश्चन करने का दुनिया करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपका ही लॉस है, बताओ क्यों? मैंने सोचा है कि आपको 10 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, और वो एक दिन भूल गया तो अगले दिन 20 बन जाएंगे, वो आप कहे तो लॉस है, मैं तो पूरे दूंगा ना तो आप देख लेना, आपको 2 दिन में करने के 1 दिन में करने का, ठीक है? हाँ नहीं है जरूरी थोड़ी, आप मैं भी तो भूल सकता हूँ ना, है आप ही हो गए इंसान, हाँ बाकी और नहीं है क्या? तो ये हो गया, चलो सर भी मैसेज कर देते हैं ये अच्छा लगा। हाँ मतलब आपका कहने का मतलब है कि सर अभी कर दो ताकि हमें लिखना नहीं पड़ेगा, ऐसा है क्या? चलो कोई बात, होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसलिए तो मिटा रहा हूँ उसको, इसको अभी करना, ये अभी करना है ना, फिर बाकी बात घर पे करना। ये 3 kg है 1 kg, ये 9 मीटर पर सेकंड से, और ये 1 मीटर पर सेकंड से। ई की वैल्यू 1/2 दे रखी है, कौन सा कोलिजन है? अरे वाह, हाँ तो ई साइलेंट रखा हमने, ये आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन, V1 डैश V2 डैश। तो फर्स्ट पॉइंट, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन, मतलब वही V1 डैश V2 डैश निकालना है। सेकंड है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, थर्ड है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। इसके बाद कौन सा चैप्टर चलेगा? अच्छा मजा आएगा फिर तो, रोटेशन चलाएंगे, टेंशन मतलब। सर V1 डैश को 6 आ रहा है और V2 डैश 10 आ रहा है, ठीक है नेक्स्ट। लॉस कैसे निकालोगे? जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों डिफरेंस ही तो लॉस है, बस है ना, क्योंकि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वही मैकेनिकल एनर्जी अपने लिए, तो आप डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लॉस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख सकते हो। हो गया? नहीं हुआ इतना टाइम छापने में लग रहे हो? बाकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? अभी तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है। तो वहाँ वेलोसिटी क्या लोगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 7 मिनिमम। हाँ फिर 7 क्या था? अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ने तो लगे यार, आने लगे। मज़े आता है जब क्वेश्चन के आंसर आते हैं, आते नहीं आते?
हाँ, तो होता तो ऐसे ही, देखा तो यही है। मान लो मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, V1 डैश कितना आ रहा है, V1 डैश 6, ठीक है, और V2 डैश 10, ठीक है, और लॉस मैकेनिकल टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है इनिशियल में, 122। ये तो आ गया ना फॉर्मूला, याद कर लेना, डायरेक्ट काम हो जाएगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला बताया गया था, नहीं बताया गया, ये वाला, ये जो मैंने बताया, लेकिन यूज़ करना नहीं बताया। हो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सब बताया तो था, बस हम पढ़ते हैं नहीं, दुष्ट हम में गलती हमारी। ऐसा होगा तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ये क्या 122 आएगा, और मिनिमम कितना आ रहा था 98, और ये कितना आ रहा है 104, तो ये लॉस है, लॉस कितना आ रहा है, ये कितना है 24 जूल, तो ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी 6 जूल। यही है, तो अपन अब छोड़ते हैं, बाकी आपको खुद को करके लाना है सारी। इसके स्पेशल केस आप खुद कर लोगे क्या, जो 2 केस बताए मैंने, मान लो दोनों का मास सेम हो, कोशिश करना, क्या हुआ, लॉस कहाँ लिखा मैंने इसमें, तो लिखा कहाँ मैंने, लॉस क्या होगा, वो और वो 122 माइनस 104 वो होगा लॉस, तो 18 तो आएगा, घबरा गए थे क्या, वो निकाल लिया इसने, लिखा लिख लेना, आता है लिखना, चलो। तो जो मैंने आज 2 केस बताया ना, कौन से 2 केस, एक तो दोनों का मास सेम हो m के बराबर, और जब आप ट्रक के पीछे कुछ फेंको, दोनों केस खुद करने की कोशिश करना इस टर्म में, है ना, फिर मैं कल बताऊंगा ऐसे ही, नहीं करोगे तो फिर आपके दुख दर्द है। जो 2 केस बताए स्पेशल केस, वो खुद करने की कोशिश करा, फॉर्मूला लाने की कोशिश करना, देखिए आता है, ठीक है, क्योंकि और तो सब आता ही आपको फाइनल वेलोसिटी हो। इसके बाद अपने पास न्यूमेरिकल है बस, बाकी फिर अपन किसी फिक्स सरफेस पे भी कूदेंगे।